नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। और नेशन नाउ के ऊपर प्रदीप जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हमने पहले बोला था सब मिले हुए हैं जी। यहां पर तो कुछ और ही लग रहा है। मिले हुए हैं जरूर, लेकिन कुछ नहीं भी मिले हुए। ये खिचड़ी अलग ही किस्म से पक रही है। और अब तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू ऑल द रेबल एमएलएज टिल जुलाई द 11th, यानी उनको सुरक्षा रक्षा दे दी है उच्चतम न्यायालय ने कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता 11 जुलाई तक। लेकिन द सेम कर्टसी हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड टू मिस्टर उद्धव ठाकरे। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि उसके पहले पहले कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं ला सकते। जब महाराष्ट्र सरकार के काउंसिल ने यह पूछा कामत साहब ने कि फिर वही प्रोटेक्शन आप एक्सटेंड कीजिए उद्धव ठाकरे जी को भी, द ऑनरेबल कोर्ट ऑपिन्ड दैट दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस, सो प्लीज डोंट मडी द वाटर्स। इफ एनीवन फील्स that something unfair is happening, any citizen can approach the Supreme Court. कहने का मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी की स्थिति जरा नाजुक है। नाजुक और गंभीर है। नाजुक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। गंभीर भी है और नाजुक भी है। सीधी सादी बात है, जो आप जितना मर्जी बोल लीजिए, जितना मर्जी चिल्ला लीजिए कि ये लोग वापस आना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, जब तक कि वो वापस नहीं आते तब तक तो स्थिति इस प्रकार ही डामाडोल रहेगी। और गवर्नर साहब भरत सिंह कोश्यारी भी वापस गवर्नर्स हाउस यानी राजभवन जा चुके हैं। एंड आई पर्सनली फील, प्रदीप जी, बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं है कि मैं गलत हूं या नहीं हूं, हो सकता है कि बहुत ही जल्द गवर्नर साहब की तरफ से एक वक्तव्य आए कि भाई प्लीज कन्वीन द असेंबली, अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली for a no confidence motion or a confidence motion in favor of or against the Uddhav Thackeray government. बिल्कुल सर। And if it happens right now, if it happens before July the 11th, it may become very, very difficult for Mr. Uddhav Thackeray to survive. बिल्कुल सर। Pradeep ji. Sir, if you see the total protection इस प्रकार से, number one, the MLAs have saved themselves from disqualification, number one, and number two, the Supreme Court has asked the state to take responsibility of life and property of the MLAs from destruction. Now, and third is the no confidence motion against the Deputy Speaker has totally given a way where the Supreme Court said that Arunachal Pradesh judgment, where if a no confidence motion is there against the Speaker itself, he cannot take any decision. तो ये पूरे तरफ से आपने जिस प्रकार से बोला कि मिस्टर उद्धव ठाकरे इज इन रैप्स आफ्टर रैप्स आफ्टर रैप्स, आई मीन देयर इज नो वे यू कैन कम आउट ऑफ इट। एंड समटाइम्स वी फाइंड मिस्टर संजय राउत, इज ही एक्टिंग फॉर उद्धव ठाकरे और इज एक्टिंग अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट? Or is he acting for the BJP? He's acting, that's what I said, against the interest of Uddhav Thackeray and Sharad Pawar, because you don't take such a big, Sharad Pawar is a big leader, sir. Sharad Pawar is a tall leader, a big leader. जिस प्रकार से संजय राउत सबके सामने प्रेस में बोलते हैं हमारे भीष्म पितामह है, no, he is not only projecting the people who are helping the Shiv Sena, but he is ridiculing everybody. और फिर उसके अगेंस्ट संजय सुधीर मुंगटीवार बोलते हैं कि देखो उनके भीष्म पितामह उनको कैसे बचाता, उनका सलाह देते, उनको रिजाइन करने के लिए बोलता, नहीं बोलता, हम कौन होते हैं बोलने वाले, वो भीष्म पितामह तय करेंगे। नाउ Sanjay Raut has व्यंग्य तरीके he was making fun of Mr. yes Sharad Pawar. yes And yes, it is Mr. Sanjay Raut yes, who allowed that to happen. allow that to happen. Now, so बार बार जिस प्रकार से संजय राउत एक एक चीज बयान कर रहा है, he projected Sharad Pawar as the person saving Uddhav Thackeray. He projected Sharad Pawar that he will take the decision. In fact, he brought Mr. Sharad Pawar into the arena by himself, and not only making himself projecting himself but also ridiculing himself. Now other thing, जिस प्रकार से संजय राउत एक एक लीडर्स के जो बंडखोर जो डिफेक्शन करके गए हैं उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पाटिल को, गुलाब राव पाटिल को जिस प्रकार से कहा कि ये पान पट्टी चलाने वाला। नाउ आप रिडिक्यूल इस प्रकार कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे ही नहीं,
You are pushing them back into Eknath Shinde, and instead of one faint opportunity where Aditya Thackeray says they might come back, with 13 MLAs are in touch with them, or 14 MLAs are in touch with them, and there's a possibility they वापस आएंगे, वहां राउत, संजय राउत उस चीज को टोटली निगेट कर रहे हैं by ridiculing the people or insulting the rebel MLAs, उनके जात पे काम करना, उनके ऑक्यूपेशन पे बात करना। जैसे उन्होंने कहा कि एक MLA वॉचमैन था, उसको हम फिर वॉचमैन बना देंगे। तो ये क्या है? आप समझते ये आदमी वापस आ जाएंगे आपके पास? तो ये संजय राउत क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये उद्धव ठाकरे के लिए काम कर रहा है या बीजेपी के लिए काम कर रहा है? उसमें कुछ एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है। रिबेल एमएलएस को आप वो कर सकते हो, प्यार से बात कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये हमारे टच में है, वो हमारे। और तीसरा जो एमएलए वो बोले कि ये सब्जी बेच रहा था, सुरवे के बारे में, जिस प्रकार से प्रकाश सुरवे दहीसर में जो एमएलए है उनके बारे में बोलता है प्रकाश सुरवे सच अ जेंटलमैन, और इतना सभ्य आदमी, सज्जन पुरुष, उसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं। और जितने भी है सर, ये जो खानदानी पेशेवर पॉलिटिशियन का जमाना गया। बिकॉज आज लोग नरेंद्र मोदी के बाद जिस प्रकार से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनना, तो एक सपना है कि गरीब से गरीब, रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ द डे। पीपल लव पीपल हु कम्स फ्रॉम रैग्स एंड अप टू रिचेस। गरीब से गरीब आदमी उठ के एकदम पोस्ट लेना, पोजीशन लेना, अपने मेहनत और अपने श्रम से। नया भारत है। तो आज लोग ऐसे लोग को पसंद करते हैं जहां खानदानी बोले हम खानदानी से, आज खानदानी के दिन गए चले गए, लोग उनको नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। सर बिल्कुल अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया, और छोड़िए। तो ये जो खानदानी है कि खानदानी पॉलिटिशियन है तो खानदान के लोग ही रहना चाहिए, ये जमाना चला गया। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये है कि गरीब चाय वाला देश के प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद बॉलीवुड भी चेंज हो गया जी। अमिताभ बच्चन भी बोलता है कि मैं वो सड़क पर बैठा था और रेलवे स्टेशन के 4 दिन तो आई डोंट नो, तो सब मरीन ड्राइव के बेंच पे सोया 4 दिन सोया। शाहरुख खान भी वही बोल रहा है कि मैं वो बैंड्रा के वो रेलवे स्टेशन में 4 दिन सोया। तो सब अपने आप को वो हाइप कर रहा है कि मैं गरीब से गरीब था और कहां से मैं कहां पहुंच गया। बिकॉज आज पूरे देश में वातावरण है, सब लोग ऐसे लोगों को पसंद करना चाहते हैं जो गरीब से गरीब था, तबके के था, और उठ के बड़ा स्टार बन गया, उठ के बड़ा आदमी बन गया, उसका बड़ा पोस्ट बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर। खानदानी जमाना गया, जो बोलते कि हम इस खानदान से थे, हम उस खानदान से। तो जब संजय राउत एक एक एमएलए के पूरे जात, उनके ऑक्यूपेशन से उनका मजाक बना रहा है कि गुलाब राव पाटिल जाके अभी पानपट्टी में बैठेगा, प्रकाश सुरवे जाके अभी वेजिटेबल बेचेगा, यानी जो सब्जी बेचेगा, जो पहले तो काम करता था, एकनाथ शिंदे जाके रिक्शा चलाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप आर यू डूइंग सर्विस टू उद्धव ठाकरे और यू डूइंग डिसर्विस टू उद्धव ठाकरे? आई थिंक ही इज डिस्ट्रॉइंग। नहीं, इज डिस्ट्रॉइंग। अभी जितने, जैसे केसरकर ने कहा, आप जितना हमसे मजाक उड़ा रहे हो, हमारे मजाक उड़ा रहे हो, हम उतना निश्चिंत होकर, प्रतिबद्ध होकर, एक साथ जुटकर एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहने वाले हैं। तो ये बेवकूफी है, नादानी है। ये नादानी तो हो नहीं सकता, बेवकूफी नहीं होता, क्योंकि संजय राउत कोई आज के खिलाड़ी नहीं है। वो जो भी सोच कर रहा है, शरद पवार को एक्सपोज करना, उद्धव ठाकरे के बारे में बोलना, किसी को बीच में पुतला बना, किसी को पान पट्टी वाले बोलना, किसी को रिक्शा चालक बोलना, किसी को सब्जी वाले बोलना। आई मीन दिस इज नॉट द वे। यू आर ड्राइविंग अवे पीपल हु आर सपोज्ड टू बी विथ यू आउट। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट? अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने सिर्फ दरकिनार इसलिए किया कि वो अननोन ईमेल आईडी से आया है, मगर वो सिग्नेटरीज जितने हैं, द 38 एमएलएस ने साइन किया डॉक्यूमेंट है, और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है एफिडेविट। अब इस एफिडेविट से वापस कौन भाग सकता है? प्रदीप जी, यहां पर एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक चीज मैं कहूंगा, दोनों चीज पे मैं बोलता हूं। अभी जो आपने बात कही, एग्जैक्टली, आदरणीय सम्माननीय सामना के कार्यकारी संपादक, एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब संजय राउत जी, राज्यसभा के मेंबर, जब आप इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हो, आप असल में बाला साहेब ठाकरे को नकार रहे हो। ये बाला साहेब ठाकरे थे जो साई मंदिर के सामने फूल बेचने वाले को उठा करके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना सकते थे, और उसके बाद वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना। मैं रामदास कदम की बात कर रहा हूं। गरीब से गरीब आदमी को बन के मेयर बना था मुंबई के। नारायण राणे साहब, छगन भुजबल जी, आप इन सब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप प्रकाश सुरवे जी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप एकनाथ शिंदे,
उसके पहले आनंद दिघे, गणेश नायक, इन सब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। यानी जो बाला साहेब ठाकरे की सबसे बड़ी अचीवमेंट, मेरी नजर में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट बाला साहेब ठाकरे की थी, वो छोटे से छोटे आदमी को भी उठा करके वो बोलते थे चल तू चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूं, और वो जिताकर दिखाते थे। और उस शख्स को उन्होंने यहां तक के मुख्यमंत्री तक बना दिया। किसका? महाराष्ट्र का। Yes, yes. मैं नारायण राणे साहब की बात कर रहा हूं। संजय राउत जी, आप भूल गए, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को भूल गए। आज आप इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी एक जमाने में ऑटो रिक्शा चलाते थे। मेरी समझ में यह है भारत की डेमोक्रेसी। दिस इज द बिगेस्ट क्रेडिट फॉर Indian democracy that an auto rickshaw driver can actually be a contender for the post of deputy chief minister. This is wonderful. This is brilliant. इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट और कोई नहीं हो सकता हिंदुस्तान के जनतंत्र राज्य के लिए। दूसरी चीज, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का या जो चिट्ठी जो आई थी अगेंस्ट द स्पीकर, जिसमें 38 सिग्नेचर थे और यह कहा गया कि एक अननोन ईमेल से आई। अब जब वही ईमेल और वही रजिस्टर्ड मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट से जब वो गवर्नर साहब के पास जाएगी, तब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि गवर्नर साहब तो फौरन एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाएंगे जस्ट फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि स्पीकर साहब आपके हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से कह दिया है कि आप एक्शन नहीं ले सकते। नाउ द मैक्सिमम दैट द डेप्यूटी स्पीकर कैन डू, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, is to recuse himself from his duties and say कि भाई I am bound by the Supreme Court, therefore I cannot do anything. Therefore, the House will have to elect a pro tem speaker. बिल्कुल सर. A pro tem speaker to conduct the proceedings in the House. Yes. तब आप क्या कीजिएगा? तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये बोलेंगे ये देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन किस मुंह से आप बोलेंगे अन्याय हो रहा है? क्योंकि वहां तो 38 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तब आप क्या करेंगे? और यहां सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे जी कोई और भाषा बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी कोई और भाषा बोल रहे हैं। दोनों ठाकरे रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप हमसे दिवाली पे मिले, आप हमसे न्यू ईयर पे मिले, आप हमसे दशहरे पे मिले। आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला कि हम लोग नाराज हैं, हम लोग आपकी कार्य पद्धति से, कार्यशैली से खुश नहीं हैं? उस वक्त भी आप बोल सकते थे। आपने नहीं बोला। चलिए, आपने उस वक्त नहीं बोला, अब तो आके बोलिए, सामने बैठिए, बोलिए। लेकिन जहां पर संजय राउत जी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा आप जो बागी कैंप है, जैसे अभी अभी सुधीर मुखर्जीवाल साहब ने बोला भारतीय जनता पार्टी के कि बागी कैंप कौन सा है, ये आपको तय करना है, क्योंकि असली शिवसेना तो उधर है। अब बागी कैंप से अगर आप चाहते हैं कि लोग वापस आपके पास आए हैं, तो आपको प्यार की भाषा बोलनी पड़ेगी। आपको यह कहना पड़ेगा कि आप परिवार के सदस्य हो। जिस किस्म की भाषा छगन भुजबल जी बोल रहे हैं, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने जिस संयम से, जिस शांति से शिवसेना को चलाया है, वो काबिले तारीफ है। इन सब लोगों को वापस आकर के उद्धव जी से बातचीत करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस जगह पर हम आपकी कार्यशैली से पसंद, मतलब हम नाखुश हैं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर पूरा पानी फेर देते हैं हमारे आदरणीय संजय राउत जी हर रोज। तो लिहाजा प्रदीप जी की बात बिल्कुल ठीक है। संजय राउत जी, आप असल में किसके लिए काम कर रहे हो? मैं शिवसेना के लिए तो नहीं कर रहे हो। मतलब ये तो अजीबोगरीब मसला है। बिल्कुल सर। एंड जिस प्रकार से सुधीर, बीजेपी हैड अ वेरी इमीडिएट मीटिंग आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और सुधीर मुंगेटवार केम आउट एंड स्पोक। ही सेड हमको आज तक, अभी तक जो रिबेल या जो ओरिजिनल सेना ब्रेकअवे है 38 लोगों का, उनके तरफ से कोई लेजिटिमेट लीगल लेटर आया नहीं कि आपको सपोर्ट करते हैं सत्ता बनाने के लिए। तो दे आर अवेटिंग दैट पर्टिकुलर लेटर where they probably get it. See, sir, everything seems to be a very well planned, oiled machinery working
towards Which, the which, by the way, destabilization of sir, the sir, Uddhav sir, Thackeray government. Sir, which is a claim which cannot be believed because Mr. Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis just had a meeting in Vadodara. बिल्कुल सर. I mean, they were Yes, yesterday. yes. तो आप हर चीज देखिए कि एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड तरीके से. ये पूरे सेंट्रल बीजेपी एंड सेंट्रल एजेंसीज पूरे ग्रुप मिलके, जैसे बीजेपी की हम लोग हर चीज तारीफ करते रहते हैं कि उनके 24/7 365 डेज चलने वाले इलेक्शन मैकेनिज्म इज इन प्लेस. Everything is being done. Everything is orchestrated from there. Everything is being done, orchestrated and played out from there. तो बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा कि ये फाइनल लेटर जो है कि हमारा 38 MLAs प्लस और 11 MLAs मिलके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए. That is the only thing that is awaited. Because signature with affidavits is already in the Supreme Court saying that हमने withdraw किया support MVA सरकार को. And they say that they are the original Sena. So 38 out of 55 is already with them, and with affidavits submitted in the Supreme Court, that's as good as, the highest court has got their affidavits. So I don't see वहाँ से पीछे कैसे आएंगे. We found Aditya Thackeray going and giving a fantastic speeches everywhere. आज जिस प्रकार से अलग अलग जहाँ भी भंडकोर या डिफेक्टेड MLAs वहाँ से आए हैं, तो वहाँ he's going and seeing that rallying the people around them. That's right. लोगों को रैली कर रहे हैं जैसे प्रकार के मैंने कैसे इनको उपकार किया और उपकार के बदले में हमें क्या मिला. फंड्स का कोई कमी नहीं था, हमने फंडिंग भी इनको दे दिए. बट एक वेरी विवादित यही सब चीज अगर पहले होता, बिकॉज जितने MLAs डिफेक्ट होकर गए थे सबका कहना है कि हम लोग एकनाथ शिंदे जी को मिलते थे और वहां से हमारा बात होता था कि CM उद्धव ठाकरे जी के पास मैसेज पहुंचता था और वहां से. If all these things had actually happened, where Uddhav Thackeray ji was continuously meeting the people, continuously meeting the MLAs, where Aditya Thackeray was, in fact, अगर उद्धव नहीं था, but senior ministers को सर एक junior person मिलना वो भी ठीक नहीं है, because people will want to meet the सेना प्रमुख. अब जिसने अपने पूरे जीवन बाला साहब ठाकरे के साथ बिताया हो, उनके हर आदेश को सराखों पर लेके पाला है ना, हर चीज को पाला हो, तो ऐसे आदमी को आप नजरअंदाज कर रहे हो जब आप कहते हो कि अभी के सेना प्रमुख आपको मिल नहीं सकते हैं. उद्धव ठाकरे कैन नॉट मीट यू. हाउ मेनी टाइम्स पिछले 2.5 साल से. And that who's saying it? And who's saying it? Now, अनिल परब हो, मिलिंद नार्वेकर हो, आपको ये सब पहले इनको हटा के आप डायरेक्ट आज जैसे आदित्य ठाकरे हर करजत में था, अलग अलग जहां बंडखोर थे, सबसे ज्यादा बोले कि आइंदा मैं आपसे डायरेक्ट संपर्क रखूंगा, आप डायरेक्टली आके मुझे मिलिए. जो भी प्रमुख है, यूथ प्रमुख है, अलग अलग जो सेना के डिविजन है, आप डायरेक्टली आके मुझे मिलेंगे. अगर ये पहले होता तो ये सब नौबत ही नहीं आती. एक बात मैं कहना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. One very important thing. One very important thing. आज भी very frankly, Yes, yes. उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी के पास they have one ace up their sleeve. Yes. एक है तुरुप का, एक का है. प्रदीप जी, एक एयरक्राफ्ट चार्टर कीजिए. Yes, yes. उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, चंद्रकांत खैरे जी. चंद्रकांत खैरे जी औरंगाबाद के फॉर्मर MP हुआ करते थे. 4 बार MP वो जीत चुके हैं. किसी कारणवश पिछली बार हार गए. हमारे जलील साहब जो हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े बड़े अच्छे, AIMIM के इम्तियाज जलील, वो बन गए वहां से. आज आप चार्टर कीजिए फ्लाइट, गुवाहाटी जाइए, खुद जाइए. चलिए उद्धव जी, आप नहीं जाना चाहते, ना जाइए, कोई बात नहीं, आदित्य ठाकरे को ही भेज दीजिए. आदित्य ठाकरे जी वहां जाइए, हर एक से मिलिए, बोलिए चलो मैं आया हूं तुम्हारे सामने, बताओ ना अब क्या करना है. मैं कहता हूं उसी वक्त एकनाथ शिंदे जी भी बोलेंगे कि मैं आपके साथ हूं, आप चलिए, हम लोग वापस चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं. आप अलग बैठिए, आप पार्टी संभालिए, हम सरकार संभालते हैं थोड़ी देर के लिए, या कुछ और, या जो भी. But I think it is worth trying, Pradeep ji. He should try, sir. He should All try. I'm saying I is- would also say that, sir, इसमें दो चीज है कि when a fight, when you fight, because there was also talks that उद्धव ठाकरे 2 बार resignation देने को तैयार था. जी. In this entire battle, जिस प्रकार जी, से जी. हो गए कि लोग टूट के चले गए, उसके बाद 2 बार resignation देने को तैयार था, but शरद पवार जी ने रोका, और ये पूरे orchestrate. Now, senior leaders like शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी, इनको सोचना पड़ेगा कि हाउ, जैसे बॉक्सिंग में यू थ्रो इन द टावल व्हेन यू नो दैट यू कांट विन,
Yeah. You throw in the towel, and that's a honorable way of coming out. The coach throws in the towel, especially when he knows the boxer is very Box is very hurt and he can't win the battle. Yes. And I think the numbers are that if there's a honorable way of conducting the entire thing, it would be great rather than fighting till the last day, fighting to the last man, as they call it, or fighting to the last minute. And whom are you fighting? And whom are you fighting? Fact is, you are part of one family. Yes, yes. अरे भाई आप शिवसेना हैं. तो आइदर जैसे आपने बोला कि खुद जाके वहां उतर के गुवाहाटी खुद जाके चल के सबसे मिलना, एक वो प्लान है. अगर ये नहीं कर सकते, then I think they should throw in the towel And say goodbye. And let the entire peaceful atmosphere say a takeover happens, because the numbers are not there. Everybody knows. आज Yes. सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल पड़ा हुआ है, पूरे सिग्नेचर एफिडेविट्स के साथ लोग खड़े हैं, लोग दिए हैं. Only your method of Uddhav Thackeray going personally, I don't think Aditya Thackeray, because पूरे जो rebellion हो गया है कि मिलन नार्वेकर, अनिल परब, आदित्य ठाकरे, ये बच्चे जो आज के बच्चे हैं, वो जो पुराने नेता को गाइड करेंगे किस प्रकार से काम करना, किस प्रकार ये पूरे या फिर या प्रदीप जी, अगर उद्धव ठाकरे जी उनकी सेहत परमिट नहीं करती है, खुद नहीं जा सकते बिकॉज ही इज नॉट वेल, देन समबडी एल्स कैन गो. ऐसी क्या बात है? आदित्य ठाकरे जी भी जाएं, शरद पवार जी किसी को डेजिग्नेट कर दें कि मेरी तरफ से ये आदमी जाए और सबसे बात कर लें. ये एक तरीका हो सकता है. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज द ओनली वे आउट. एंड लेट योर ईगो नॉट स्टैंड इन योर वे. आप जाइए, बात कीजिए, गले मिलिए. आदित्य ठाकरे जी, इन सबको आप अंकल बुलाया करते थे, आज भी बुलाते हैं. ये सब आपके चाचा हैं. कई लोग तो ऐसे हैं जो बाला साहब ठाकरे के साथ काम करते थे, वो तो उद्धव ठाकरे जी से भी सीनियर हैं. शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी से भी सीनियर हैं वो लोग. मेरा ये कहना है, आदित्य ठाकरे जी, अगर उद्धव ठाकरे जी खुद जाएं तो उससे ज्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है. लेकिन ये एक तरीका वो अख्तियार कर सकते हैं, अपना सकते हैं. प्लीज टेक द नेक्स्ट फ्लाइट आउट और चार्टर अ प्लेन, फ्लाई देयर टुनाइट, गो टू गुवाहाटी एंड ब्रिंग देम बैक ऑन द सेम प्लेन. Take a big plane with you. Bring them back. I'm sure Mr. Mukesh Ambani should be able to oblige, or any of your other industrialist friends should be able to oblige. And bring them back. And let's say, bring them back here to Mumbai, talk to them, and tell them, all right, you want us to join the BJP, we'll join the BJP, there is no problem at all. But शिवसेना एक रहनी चाहिए. ये मेरा व्यक्तिगत विचार है प्रदीप जी. मैं कभी नहीं चाहूंगा कि शिवसेना दो फाड़ो. बहुत टुकड़े हो चुके हैं, अब शिवसेना के और टुकड़े नहीं होने चाहिए. But sir, this is the testing time. I'll tell you, Aditya Thackeray जिस प्रकार से respond कर रहे हैं. One second, just one small thing. ऐसा है सर, it is very easy to react with passion and with anger. But it takes a really courageous man. It takes a very big man to show generosity of spirit, to show a big heart in the face of all the provocation in the world, and fly down to Guwahati, shake hands with everybody, हर एक के आप पैर छूइए और ये बोलिए, अगर मैं आपका दोषी हूं तो आप बोलिए मुझे आपको क्या सजा देनी है, मैं वो सजा लेने को तैयार हूं, लेकिन शिवसेना मत तोड़िए. प्रदीप जी. Sir, yeah, what you're saying is right. That will be a very idealistic way of getting things done. That's the only way. That's the only way which things will, I mean, you can change the mind. Because अभी paperwork हो गया, affidavit भी sign करके सुप्रीम कोर्ट में आपने दायर किया affidavit कि मैं आपको, yes, मैं आपको support कर रहा हूँ. And something, why will they, only if the Pramukh goes there and talks to them directly, heart to heart talks, heart to heart करके. This is one aspect of saving the government. But if you look at the other way, this, because what started, I mean, it was an uneasy alliance. Because लोग आप लोगों के पास वापस जाके बोलेंगे क्या? Because आप जैसे एंगेजमेंट किसी के साथ किया और शादी किसी के और के साथ किए, और शादी भी उन लोग के साथ किए जो जिंदगी भर बड़ा साथ लड़ते रहे. आज भी जो होने के बाद सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद एकनाथ शिंदे का फर्स्ट ट्वीट वाज हिंदुत्व का विजय है, हिंदुत्व हैज वन and Bala Saheb Thackeray has won. But Mr. Uddhav Thackeray is willing. I think he's more than willing. Yes. To have another alliance with the BJP. उसमें क्या? Yes. But I think even if this government goes, it'll bring the condition Aditya Thackeray to being a great leader. Because Uddhav Thackeray is also grooming the way he's grooming Aditya Thackeray
for the next leadership जिस प्रकार से चल रहा है, और जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे एक जहाँ बंडखोरी हुआ, डिफेक्शन हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से डायरेक्ट संपर्क करने की जो बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग, ही इज डूइंग हिज वे, will definitely turn him, nurture him into a fine leader. But he's been very good minister. He's been a good I'm minister. very impressed. Chahe So wo are you, by the COVID, way. yeah, of course, the COVID and the digital schools of BMC. I think the digital schools of BMC is much more bigger level than what actually Arvind What actually Kejriwal, even Delhi has done. yes, Kejriwal has done. But probably they have not been able to highlight the digital classrooms of Yes. the BMC. And look at the RA forest. Yes. So this is the testing time. One option is if they want to be there, he has to go, as you said, Uddhav Ji or Aditya has to go there, walk into Guwahati, in spite of all the things that are going to happen against them, but go and talk to the MLAs. And he'll make an effort. पूरे देश में एक emotional appeal जाग जाएगा. प्रदीप And जी- probably can save the government. प्रदीप जी, आखिर में मान लीजिए आदित्य ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी जाएं तो उस जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती. उद्धव ठाकरे जी, और मैं उद्धव ठाकरे जी को जानता हूं, बहुत बड़ा दिल है उनका. उद्धव ठाकरे जी अगर आज गुवाहाटी जाते हैं या आदित्य ठाकरे जी के साथ कोई अलग डेलीगेशन भेजते हैं, दो चीजें उससे हो सकती हैं. अगर फिर भी ये जिन लोगों ने बगावत करी है वो नहीं मानते, लेकिन प्रदीप जी, शिवसेना एक हो जाएगी, याद रख लीजिए. जमीन पे जो शिवसेना है, शिवसेना का जो कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल मातोश्री के साथ ऐसे खड़ा हो जाएगा कि जितने बागी हैं इनको बहुत मुश्किल हो जाएगी. मुश्किल ही नहीं, इनके लिए असंभव हो जाएगा अपने घर वापस जाना, क्योंकि किसी को कोई फिर आपकी बात सुनेगा नहीं. लेकिन आपको जरा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, शेर का कलेजा दिखाना पड़ेगा. बाघ, ये है सिंबल आपका, टाइगर. There was only one tiger in India, that was Bala Saheb Thackeray himself. यहां पर जरा दिल बड़ा कीजिए, एक बार गुवाहाटी जाइए, मिल लीजिए सबको. It will be the biggest surprise. There will be shock and awe. Most of these guys won't even know what has hit them. And there is a possibility that almost 60 to 70% of them might break. In fact, Pradeep ji, there's a possibility even Eknath Shinde might break. Yes. Even he might say that yes, I am with you, provided we are with the BJP. Because do remember over here, and this is being very, very practical, down to earth, 2024 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ रह करके तो आप जीतते नहीं. अगर आप जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही युति करके जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे. प्रदीप जी, I don't think that will happen. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. हो सकता है कि बहुत लोगों को ये बड़ा मजाकिया सजेशन लगे, लेकिन ये सलाह मेरी दिल से है, प्रदीप जी के भी बिल्कुल दिल से है. ये अगर आप करते हैं तो शिवसेना भी बचती है, आपकी सरकार भी बचती है. हो सकता है इसका जो आखिर जो इसका परिणाम होगा वो यही होगा कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में. लेकिन आज की तारीख में भी उसको तो कोई रोक नहीं सकता है. तो इससे ज्यादा अच्छा है कि शिवसेना एकत्रित होकर के इसमें भाग ले, इसमें हिस्सेदार बने, दो फाड़ होने के बजाय. That is our suggestion. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now पर आज के लिए सिर्फ इतना ही. और याद रखें, ये सबसे पहली बार आपने यहां सुना था, और मैं सिर्फ यहां पर प्रदीप जी के साथ हम लोग सिर्फ सलाह ही नहीं दे रहे, थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं. हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में आप असल में सुने कि ये असल में हो रहा है. Remember, you heard it right here first. That's it. That's all we've got for you on Nation Now. Keep watching Nation Now. And if you haven't subscribed to our channel, please go to the bell icon and please subscribe on Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी.